Now this question says the area of a square is half hectare. Find the length of its diagonal in meters. तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से सॉल्व हो सकते हैं, दो मेथड से. लेट्स सी फर्स्ट मेथड. तो जो एरिया है वो हाफ हेक्टेयर दिया गया है. सो एक 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. सो हाफ हेक्टेयर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 5,000 मीटर स्क्वायर डेफिनेटली. सो हाफ हेक्टेयर 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया. सो हमें पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स. नाउ इफ यू नो दिस स्क्वायर इज एक्चुअली अ स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस. सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस के इसमें सेटिस्फाई होते हैं. एक्स्ट्रा क्या होता है, instead of opposite angles being equal, here all the angles are equal to each other and all angles are equal to 90 degree in case of a square. So square is a special rhombus and the diagonals are also equal to each other. Now what is the formula for area of a rhombus? Area of a rhombus is equal to half d1 into d2. d1 d2 क्या है? The length of both diagonals, half d1 इंटू डी टू. पर यहाँ पर एक स्क्वायर में डायगनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो रोम्बस के एरिया के साथ सेम ही है एक्चुअली, वही फॉर्मूला हम स्क्वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं. वाई? बिकॉज स्क्वायर इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड द डायगनल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो यहाँ पर क्या हम फॉर्मूला बनाएंगे? d1 और d2 तो नहीं है. डायगनल इज हियर d. इफ दिस इज ऑफ d लेंथ देन दिस अदर डायगनल आल्सो विल बी ऑफ d लेंथ इन केस ऑफ अ स्क्वायर. तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स दैट इज d स्क्वायर. d1 इंटू d2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर d स्क्वायर हो जाएगा. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 5,000 हाफ हेक्टेयर मतलब 5,000 मीटर स्क्वायर. तो कैन आई नॉट राइट इन दिस स्टेप दैट 5,000 is equal to half into d square? I can write like that. Therefore d square is equal to how much? 2 into 5,000, right? तो ये क्या हो जाएगा? d square मतलब 10,000 हो जाएगा. 10,000 मतलब 100 into 100 है, right? तो d will be equal to 100 मीटर. तो डायगोनल का लेंथ हमें मिल गया. दिस इज वन मेथड. अनदर मेथड इज हम यूज करेंगे ट्रेडिशनल एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. तो यहाँ से हम यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर जो 5,000 मीटर स्क्वायर है वो डाल सकते हैं. मतलब मैं साइड इंटू साइड ना लेके मान लो इसको a लेती हूँ. इंस्टेड ऑफ साइड इंटू साइड लेट मी टेक इट एज a स्क्वायर. सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5,000, राइट? सो a विल बी इक्वल टू, यहीं पर ही कर देती हूँ, जगह कम पड़ रहा है. एनीवेज आई विल डू इट हियर. a इज इक्वल टू इसका जो स्क्वायर रूट अगर निकालूँ तो क्या होगा? दिस विल बी, ये जो 50 इंटू 100 होगा. 50 का अगर मैं देखूँ प्राइम फैक्टराइज करके तो क्या निकलता है? 5. सो ये हो जाएगा 50 रूट 2. आप करके देख लेना. 50 रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा. एरिया ऑफ, नॉट एरिया बट द लेंथ ऑफ वन साइड, दिस साइड, ये हो जाएगा 50 रूट 2 मीटर और ये वाला भी हो जाएगा 50 रूट 2 मीटर. नाउ वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. डायगोनल मैं यहाँ से लेकर अब डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करती हूँ. डायगोनल विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. वाई? बिकॉज ये जो डायगोनल है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. बेस भी यहाँ पर 50 रूट 2 है और हाइट भी यहाँ पर 50 रूट 2 है. सो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं a स्क्वायर करूँ तो मेरा 5,000 आएगा, हमने यहीं पर लिखा है. सो 5,000 प्लस 5,000 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10,000. ऐड करेंगे ना 5,000 प्लस 5,000 तो ये 10,000 हो जाएगा. सो d विल बी इक्वल टू 100 मीटर, है ना? जैसे ही हमने यहाँ पर निकाला था d स्क्वायर 10,000 था, d इक्वल टू 100 मीटर निकला. सिमिलरली यहाँ पर भी d इज इक्वल टू 100 मीटर ही निकला. सो दो मेथड्स हैं. एक है यू कंसिडर स्क्वायर एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस एंड यूज द सेम फॉर्मूला फॉर ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस इन केस ऑफ स्क्वायर. या तो फिर आप
नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, ये लेके आप साइड का लेंथ निकालें और पाइथागोरस थ्योरम में डाल के हाइपोटेन्यूज यहाँ पर डायगोनल के साथ सेम है इन केस ऑफ अ स्क्वायर, आप निकाल सकते हो डायगोनल. So this is a slightly difficult question, but we can answer this also very easily. If you are watching my videos and learning maths along with me, then please do also consider liking, sharing and subscribing to my channel Sri Siddhi Academics. So this question says a wire is in the shape of a square of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth. Which figure encloses more area and by how much? तो ये जो स्क्वायर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो मैं टोटल वायर का लेंथ कैसे पता लगाऊँ? पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि वही वायर फिर से रिबेंट हो रहा है इनटू दिस रेक्टेंगल. सो आई कैन इजीली फाइंड the total length of the wire by finding the perimeter of the square. So let's find out. So total length of the wire used to form the square and then the rectangle, total L मैंने लिख दिया यहाँ पर, of the wire, length of the wire is equal to perimeter of the square. So 4 into A, यहाँ पर A का वैल्यू क्या है? 10 है, so it is 40 centimeter. Now what will be the perimeter of this rectangle? सेम ही होगा, क्योंकि वही वायर, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया, उस वायर को कट नहीं किया गया है, सेम वायर हैज़ बीन यूज टू फॉर्म द रेक्टेंगल. सो हम यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. डेफिनेटली इसमें कोई जो डाउट नहीं है. अब यहाँ पर मैं ब्रेड तो नहीं जानती पर लेंथ जानती हूँ, लेंथ का वैल्यू डाल सकती हूँ, 12 प्लस बी लिख देती हूँ. लेट द ब्रेड दैट वी डू नॉट नो फॉर दिस रेक्टेंगल बी इक्वल टू पी. सो ये हो जाएगा 24 प्लस 2b इज इक्वल टू 40. सो 2b इज इक्वल टू 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 जो है दैट विल बी इक्वल टू 16. सो b विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ईजिली मिल गया हमें जो ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर फॉर दिस rectangle. Now we will find the area to compare which shape takes in more area. So area of a square will be equal to side into side. तो side क्या है इसका? 10 into 10, yes 10 into 10 that is 100 centimeter square. अब area of a rectangle निकालते हैं. Area of the rectangle that will be equal to L into B. L क्या है? मेरा L है 12 और यहाँ पर 8 है ब्रेड्थ, हमने अभी निकाला है. सो 12 इंटू 8 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस शोज एरिया ऑफ अ स्क्वायर is greater than area of the rectangle using the same wire. Keep it in mind, same wire, same length we are using. So area of square is greater than area of the rectangle, and by how much is it bigger? It is 100 minus 96 होगा 4 centimeter square. So the area of both differs by 4 centimeter square. Area of the square is 4 centimeter square bigger than the area of the rectangle. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस.